अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को, कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री किस तरह से फाइंड की जाती है। अगेन हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करूंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप इन एक्सप्रेशन में से जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगेन ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं आइडिया, सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो राइट हियर और मैं यहाँ अपनी एक और वीडियो दे रहा हूँ, आप पहले उसको वॉच कीजिए, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट कि ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो बेसिकली वो एक्सप्रेशंस होती हैं कि जिनके अंदर जो वेरिएबल्स हों उनकी पावर्स होल नंबर्स में हों। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे b वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट आ रहा है 2.5, यहाँ पे c वेरिएबल है उसका वो रूट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे d है वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट है -3। इन तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास इनके एक्सपोनेंट्स होल नंबर नहीं है। सो ये तीनों की तीनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स भी नहीं है। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो वेरिएबल है a उसकी पावर है 4 और यहाँ पे पावर है 1, दो और 4 और 1 दोनों होल नंबर है। तो ये तो हमें पता है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 2a⁴ प्लस a-5, और ये जो 4 है ये इस वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन हमारे पास सिंपली ये होती है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स, कि अगर एक पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनमें जो उनका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जिस चीज़ का है वो ही डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंट है 1, ए की जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 4, तो हम कहेंगे ये जो 4 है ये इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री है। सो दिस इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें बता सकते हैं कि वो क्या होनी चाहिए। अगर आपने इस सेंटेंस को समझ लिया है तो इजीली आपने आंसर दिया होगा कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 और 6, और इनमें जो हाईएस्ट है वो है 6। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 6। मैंने जानबूझ के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था ताकि सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक और पॉलिनोमियल दूं 2⁻3, ये एक पॉलिनोमियल है। सो क्या आप बता सकेंगे कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा इस बारे में सोचें और फिर उसका जवाब दीजिएगा। और अगर नहीं आ तो वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर इसको वीडियो को आगे चलाइएगा। चलें, हम आई होप कि आपने सोचा होगा, कि देखते हैं आपका सब जवाब जो आपने अपने माइंड में सोचा वो सही है या उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। हमें पता है आपने सोचा होगा मे बी पॉसिबल कि ये जो 3 है ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास डेफिनेशन में है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो होंगे उसके जो एक्सपोनेंट है वो हमें बड़ा देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमें नज़र नहीं आ रहा, ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट, ये जो 3 है ये एक्सपोनेंट है इस 2 के ऊपर। तो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो नंबर है। तो ये 3 जो है ये इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं होगी। तो फिर क्या होगी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 2⁻³ है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2⁻³ और वेरिएबल की पावर 0। ये हम टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी पॉलिनोमियल वाली वीडियो के अंदर। सो a⁻0 का मतलब है 1, मतलब किसी भी कोफिशिएंट के साथ जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो वहाँ पे वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 होती है। ठीक है। सो अगर हम कंज्यूम करें कि इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्योंकि नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, तो 3 नहीं बल्कि जो 0 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 है तो यही 0 कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो हम कहेंगे कि द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। हमने क्यों 0 कहा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी पावर 0 है, इस वजह से वो 1 बना हुआ है। तो जब भी आपके पास कोई नंबर मिले या कोई ऐसी एक चीज़ मिले जिसके अंदर वेरिएबल ना आ रहा हो, तो हमेशा आप कहेंगे कि उसकी डिग्री क्या है, 0 है।
ठीक है। सो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब हमने एक तरह के तो पॉलिनोमियल्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम एक और तरह के पॉलिनोमियल्स देखते हैं, जैसे कि ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है 2a⁴ इंटू बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस 5। ये भी एक आपके पास पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं? इसकी डिग्री हमें 2 स्टेप्स में फाइंड करनी होती है, और वो ये स्टेप्स हैं। पहले आपको क्या करना है? ऐड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ ईच टर्म। हमारे पास यहाँ इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। एक है 2a⁴ इंटू बी स्क्वायर्ड, ये एक टर्म है। दूसरी टर्म है a इंटू बी, और तीसरी टर्म है 5। हमें क्या करना है कि ऐड करना है एक्सपोनेंट्स को टर्म वाइज, कि हर टर्म में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास ये पहली टर्म है, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं a और b। इन a का एक्सपोनेंट है 4 और b का है 2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 + 2 = 6। और हमारे पास ये सेकंड टर्म है, इसके अंदर a की पावर भी है 1 और b की पावर भी है 1। सो 1 + 1 = 2। आप कहेंगे 1 कहाँ है? तो अगेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कुछ एक्सपोनेंट ना हो तो वहाँ पे 1 है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जस्ट 5 आ रहा है, तो हमें पता है यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 होगी, तो इसका एक्सपोनेंट 0 हो गया। तो एक काम तो ये किया कि तमाम टर्म वाइज जितने भी वेरिएबल्स थे उनके एक्सपोनेंट्स को हमने सम किया। अब हमें देखना द हाईएस्ट सम इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इन सम में जो भी सबसे बड़ा होगा जिसका वो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी डिग्री होगी 6, क्योंकि यही सबसे बड़ा सम है जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनका। क्लियर है? सो इस माइंड को कॉन्सेप्ट में रखें कि जब भी आपके पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो कि जिसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, तो उसके अंदर आपको ये क्या करना है कि हर टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको आपको सम करना है, और फिर देखना है कि सबसे बड़ा सम क्या आ रहा है, तो वही सम पॉलिनोमियल उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, और आई एम गिविंग यू 2 पॉलिनोमियल्स, तो आपको फाइंड करिए कि इसकी डिग्रीज क्या होनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा है। हमने कहा कि हम टर्म वाइज जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उसको सम करेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास ये है, तो इसमें a की पावर 1, b की पावर 1 और c की पावर 2। तो 2 + 1 + 1 ये कितना आ गया? हमारे पास 4 आ गया। तो एक 4 आ गया। यहाँ पे देखें तो 1 + 1 + 1 3 आ रहा है। यहाँ पे देखो तो 1 + 2 अगेन 3 आ रहा है, और यहाँ पे हम देखें तो 1 + 1 2 आ रहा है। तो यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे सम है 2, यहाँ पे सम है 3, यहाँ पे सम अगेन है 3, और यहाँ पे सम है 4। तो इसका मतलब है इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4, क्योंकि इसके जो हाईएस्ट सम आया है वो इस टर्म का आया है विच इज़ 4। वो चाहे किसी भी टर्म का हो, वो चाहे पहली टर्म हो या लास्ट टर्म, हमें ये देखना है कि जब हमने सम कर लिया उस टर्म के वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को, तो सबसे बड़ा सम क्या आया है। अगले अपने लास्ट इसकी तरफ चलते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट टर्म में इसकी आप देख सकते हैं x की पावर है 1, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, और y की पावर है 3, और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इस टर्म के अंदर 4 डिग्री आ रही है इस टर्म की। और यहाँ पे आप देखें तो x की पावर 3, y की पावर 2 और z की पावर 1, सम करेंगे तो आएगा 3 + 2 + 1 विच इक्वल्स 6। और यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसकी पावर 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर 4, यहाँ पे हमारे पास पावर 6, और यहाँ पे हमारे पास 0। तो इसका मतलब है हाईएस्ट हमारे पास आ रहा है 6। तो इस पॉलिनोमियल की, इस टर्म की हमें नहीं देखना, इस पूरे पॉलिनोमियल की हम कहेंगे कि डिग्री है 6 के बराबर। तो आपने समझा कि 2 तरह के पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हो सकते हैं। एक वो जो 1 वेरिएबल में होंगे, 1 वेरिएबल में आपको सिंपली देखना है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर आपको एक टर्म में जितने वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके एक्सपोनेंट्स को सम करना है, और फिर देखना है कि तमाम टर्म्स में सबसे बड़ा सम किसका आ रहा है, वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो मेरा ख्याल है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं। एक आखिरी चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आए और आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी,
तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा और उसके बाद फिर उसको आप इजीली उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर आ गया, बी की जगह पे बी ही मौजूद है तो बी का स्क्वायर, और फिर 2 के साथ ए की जगह ए बी और बी। ये तो जाहिर है कि आपको एक्सपेंड करना आता है, आइडेंटिटी से मैंने एक्सपेंड किया है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, ए इंटू बी के ऊपर पावर 2 है तो ये ए के ऊपर भी 2 आएगा, बी के ऊपर भी 2 आएगा, ये बी स्क्वायर्ड ऐसे ही आ गया। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि बी से बी मल्टीप्लाई होगा, इनकी पावर्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 2 हो जाएंगी, और 2a वैसी मल्टीप्लाई की फॉर्म में 7 रहेंगे। सो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो फर्स्ट टर्म की डिग्री हमारे पास अगर हम सम करेंगे तो 2 + 2 4, सेकेंड टर्म की 2 और थर्ड टर्म की 1 + 2 3। तो इसकी 3 है, इसका सम 2 है और इसका सम 4 है। तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की, या कह लीजिए कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 4। सो इस तरह के सवाल भी आपके बुक में या सिलेबस में होते हैं, तो उनको पहले सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद टर्म वाइज सम कर लीजिए एक्सपोनेंट्स को, तो आपको उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री पता चल जाएगी। सो ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है जिसमें हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।